हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं एक नई रीडिंग लेकर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो यहाँ पर 3 फाइल मैंने रखी हुई है और एक आपको चुननी है। अब देखिए, यहाँ पर कार्ड देखने में आपको काफ़ी नेगेटिव से लग रहे होंगे। यहाँ पर कैसे दिल है, तलवारें लगी हुई हैं, यहाँ पे परेशान सा इंसान, और यहाँ पर ये इंसान कैसे बंधा हुआ है। तो ये यहाँ पर मैंने ओपन करके रखे हुए हैं। इसमें देखिए, आप अपनी परिस्थिति में, अब ये तो है नहीं कि हर कोई खुशी होता है, कुछ ना कुछ परेशानी समस्या हर किसी के साथ रहती हैं। तो आप इन कार्ड को अच्छे से देखिए और इसमें आप कौन सी स्थिति में खुद को पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको देखना है। उसी कार्ड को अपने लिए आप चुन लीजिए। अब देखिए, आपको ना अपनी परेशानियाँ तो पता है कि आप कैसी परेशानियाँ झेल रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन परेशानियों के पीछे, इस दुख के पीछे क्या सुख छुपा हुआ है। ऐसी कौन सी ऐसी बात है। इसके नीचे मैंने एक और कार्ड रखा है। तीनों के नीचे एक एक कार्ड रखा हुआ है जिसमें आपके लिए कुछ संकेत है। आपको नहीं पता कि ये जो दुख तकलीफ आप पा रहे हैं, इसके पीछे अच्छाई क्या है। तो देखिए, हर दुख के बाद सुख आता है, ये आप मान कर चलिए। सुख के बाद दुख आता है, भाई यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो अभी आप चाहे कैसी भी कंडीशन में हैं, कुछ आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो अब आप जानिए कि उसके बाद क्या होने वाला है। ये जो इसमें आपकी जो भी परिस्थिति चल रही है, तो इसमें समाधान छुपा हुआ है। तो यहाँ पर अच्छे से इन कार्ड को देख लीजिए और आप अपने आप को कहाँ पर रखते हैं, ये आप चुनिए। तो कैसी परिस्थिति में पा रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा दिल है और तलवारें लगी हुई हैं उस पर। तो आप अगर ऐसी लव लाइफ को लेकर या कुछ भी इमोशनली भावनाओं में कुछ परेशान है तो ये चुनिए, या फिर आप परेशान है, नींद नहीं आ रही, तो ये चुनिए, और यहाँ पर ये चुनिए अगर आपको ऐसा महसूस आप कर रहे हैं। तो तीनों में से आप अपनी परिस्थिति में जहाँ पर भी खुद को महसूस कर रहे हैं, तो वो कार्ड अपने लिए चुन लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इस ये जो कार्ड आपने चुना है, इसका मतलब क्या है। तो हर देखिए, जो भी कई बार आपको लगता है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। तो आपको ये जो समस्याएं हैं आपके साथ जो चल रही हैं, तो इससे कैसे आप बाहर निकलेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो चलिए, चुनिए एक कार्ड अपने लिए। 1 2 3 कोई एक पाइल अपने लिए चुन लीजिए और इसमें आपकी समस्या में ही समाधान छुपा हुआ है। तो चलिए, चुनिए अपने लिए एक जल्दी से। तो सबसे पहले नंबर 1 शुरू मैं करना चाहती हूँ। देखिए, आपके लिए आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, यानी कि आप बहुत ही भावनात्मक रूप से इस टाइम परेशान हैं, बहुत भावुक हैं आप, बहुत हर्ट आप महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर धोखा हो सकता है, लव लाइफ को लेकर हो सकता है। तो आप बहुत ही दुखी खुद को महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए, आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेज हो रखा है, ब्लॉक है इस टाइम। यानी कि दुख है लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी। तो देखिए, मैं आपसे कहूँगी कि आपका जो भी दुख तकलीफ है, ये तो किसी के सामने व्यक्त मत कीजिए, आप परमात्मा के सामने कीजिए, डिवाइन के सामने कीजिए। अगर आपको रोना आता है तो अच्छे से आप रो ही दीजिए, तो इसमें कोई बात नहीं होती। और देखिए, आपको अपने आप को खुद को हील करने की बहुत ज़रूरत है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। अब आप देखिए, एक कागज़ लीजिए और वहाँ पर जो भी आपके दिल में है, जिसके लिए भी जो भी बातें हैं मन में, कुछ भी बात है, तो आप उसे लिख दीजिए। जो भी मन में आता है, ये नहीं कि कोई दायरा बनाए कि किस तरह से लिखना है, किस तरह से नहीं, बस जो आपके मन में है। देखिए, मैं तो कहती हूँ, अगर किसी को गालियाँ देने का मन कर रहा है तो आप वो भी दे दीजिए। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको अपना दिल हल्का करना है, और ये ऐसे ही होगा। जब तक आप इसे व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक आप ये भार महसूस करते रहेंगे जैसा आप अभी कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति से निकलना है आपको बाहर, और यहाँ पर हील कीजिए खुद को। एक कागज़ पर तमाम वो बातें लिख दीजिए जिसके कारण आप परेशान हैं, दुखी हैं। तो वो सब बातें लिख दीजिए, अपने मन की भड़ास जो भी है वहाँ पर आप लिख दीजिए, और बाद में उस कागज़ को आप जला दीजिए। आप ऐसा करके देखिए, उसके बाद आपको इतना अच्छा महसूस होगा, आप सोच ही नहीं सकते। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको अपने दुख का तो पता है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि आप ये जो दर्द सह रहे हैं, इसके पीछे अच्छाई क्या है। अब देखिए, नीचे मैंने एक कार्ड और रखा है, तो यहाँ पर है आपके लिए ब्लैंक कार्ड, यहाँ पर है। अब ब्लैंक का मतलब क्या, खाली, है ना। तो जब आप ये सब भावनाएं, अपनी जो भी भावुकता की भावनाएं, जो भी कुछ ऐसे विचार हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, इन सबको आप निकाल देंगे बाहर, तो आपका मतलब खाली हो जाएंगे बिल्कुल। तो फिर उसके बाद क्या, उसके बाद आप इसे खुद भरेंगे अपनी खुशी से, मन की, आपकी अपने मन की खुशी, आप जो चाहते हैं लाइफ में। किसी के पीछे देखिए,
अब ये आपके ऊपर है। यहाँ पर नियति आपका जीवन आपके हाथों में है। ये नियति आपसे कहना चाह रही है। आप समझिए कि डिवाइन का आपके लिए मैसेज है कि आपकी नियति आपके हाथ है। चाहे तो आप अगर आप किसी इंसान के दुख में हैं या कुछ भी, जो भी आपके मन में अतीत की कोई घटनाएं हो सकती हैं, उन्हें लेकर परेशान हैं, तो या तो आप उन्हें लेकर फिर दुखी होते रहें आगे भी, या फिर आपको क्या करना चाहिए कि अपनी नियति खुद से लिखें कि आपको खुश रहना है या दुखी रहना है। तो जाहिर सी बात है, दुखी तो कोई रहना नहीं चाहता। तो आपको क्या करना है, अपने आप को हील करना है। जो भी बातें हैं मन में कागज़ पर लिख डालिए और फिर उसे जला दीजिए। यकीन मानिए आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। फिर देखिए आपके जीवन एक नए सिरे से शुरू होगा। किसी के पीछे अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं लव लाइफ को लेकर, तो देखिए यहाँ पर इस संसार में तो कोई किसी का नहीं है, और जितना आप किसी के पीछे भागते हैं वो इंसान आपसे और दूर भागता जाता है। तो यहाँ पर अगर लव लाइफ को लेकर ये देख रहे हैं, तो देखिए ये तो फीलिंग होती है। तो जहाँ पर आप दुखी महसूस कर रहे हैं, तो फिर ये कैसा प्यार हुआ। तो परमात्मा से प्यार कीजिए, जहाँ पर आप एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। तो यहाँ पर एक टॉक्सिक एनर्जी आपको इतना परेशान कर रही है, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का। तो एक फीलिंग जो कि बहुत अच्छी हो सकती है, सुखद हो सकती है, जिसमें आप खुश रह सकते हैं। बजाय इसके कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, किसी इंसान को लेकर रात दिन सोच रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में नहीं आ रहा तो परेशान हो रहे हो। तो देखिए इस सब से आपको बाहर निकलना होगा, और ये पूरी तरह आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, निकल जाना है या फिर इसी में रहना है। तो इसमें रहने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो अच्छा है, आप प्रसन्न हो जाइए, खुश होइए, और अपनी नियति अपने हाथों से लिखिए कि आपको क्या करना है, और आपको खुश ही रहना है। किसके पीछे, देखिए आप जब खुद खुश रहेंगे ना, तो यकीन मानिए जिस इंसान के लिए आप अभी परेशान हो, खुद आपके पास आएगा। आप बेफिक्र हो जाइए, और अगर नहीं आना होगा तो उसे तो सिर्फ बहाना चाहिए था आपको छोड़ देने का। देखिए इतना मैं कहूँगी, अगर आप अपने लव लाइफ के बारे में सब देख रहे हैं, तो इतना मान कर चलिए कि कोई आपको छोड़ कर चला गया, तो उसे सिर्फ बहाना चाहिए था। हो सकता है वो आप ही के ऊपर कोई ब्लेम डालकर चला गया हो। तो देखिए बहुत सारी ये टॉक्सिक एनर्जी होती है, बहुत सारे टॉक्सिक कनेक्शन होते हैं कि वो आपके ऊपर ही सब चीज़ें डाल देते हैं किसी तरह से। और वो देखिए जितना आप किसी के पीछे भागते हैं ना, तो होता तो ये है कि उस इंसान के ईगो बढ़ जाती है और आपका सेल्फ रेस्पेक्ट कम हो जाता है, जिसमें आप बहुत ही पेन महसूस कर रहे हैं। और जिसे आप प्यार समझ रहे हैं, प्यार नहीं, ये आपका आत्मसम्मान गिर रहा है, जिसके कारण आप परेशान हैं इतना। तो आप दुखी इसलिए हैं, अगर आप लव लाइफ में हैं तो आप दुखी इसलिए हैं कि आप किसके पीछे जा रहे हैं, तो कोई आपके प्यार को नहीं समझ रहा। तो यहाँ पर किसी का प्यार मायने नहीं है, यहाँ पर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट गिर रही है, आपका आत्मसम्मान गिर रहा है, इसीलिए आप दुखी महसूस करते हैं इतना। वरना क्या है, जाना है तो चाहे अपने आप को संभाल कर रखें, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखें। और आप जब खुद खुश रहेंगे तो जिसे आना होगा अब वो आ जाएगा, और नहीं आता वो तो मत आए। तो देखिए जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और वो इंसान आपके जीवन से चला जाता है, या वो आपकी भावनाओं को नहीं समझता, तो यकीन मानिए उसका भी तो बैड लक है। तो उसके नसीब में सच्चा प्यार नहीं था, और इसीलिए वो आपके जीवन से चला गया। और आपके जीवन में जो सही मायने में सही होगा, डिवाइन खुद वो आपको दे देगी। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे यहाँ पे यही मैसेज ये कार्ड दे रहे हैं। तो खुश रहिए, अपने आप को हमेशा खुश रखिए। अब ये जीवन खुश रहने के लिए आपको दिया गया है, ये थोड़ी रोने धोने के लिए। तो इस एनर्जी से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाएं, चाहे ये जीवन की असफलता के लिए हो, चाहे प्रेम लव लाइफ को लेकर हो, चाहे कहीं भी। तो आपकी नियति अब आपके हाथ में है, इसमें कैसे आपको रंग भरने हैं वो आपके ऊपर है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस इसमें। नंबर 2, अगर आपने ये कार्ड अपने लिए चुना है, तो आप देखिए यहाँ पर इस कार्ड में आप देख सकते हैं कैसे इंसान सर पकड़े बैठा हुआ है। यानी कि आप खुद को ऐसी परिस्थिति में पा रहे हैं कि नींद आपको नहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है, हो सकता है कोई तनाव, बीती हुई कोई घटनाएं आपको बार बार परेशान कर रही हैं, कुछ ऐसा लॉस आपको परेशान कर रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, अब देखने में लग सकता है कि ख़राब कार्ड है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपसे ये मैसेज दे रहा है कार्ड कि आपकी स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। देखिए आपके जीवन में जो भी घटित हो चुका है, तो अब वो आपके माइंड में ही बार बार चल रहा है, आप उसे रिपीट करके देखे जा रहे हैं। तो वो जितना हो सके इससे बाहर निकलने की आपको बहुत ज़रूरत है। और देखिए परिस्थितियाँ आपके फेवर में बिल्कुल हो जाएंगी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कहीं। इसमें आपकी सोचें हैं जो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो आप ऐसी परिस्थिति से निकल जाएं, अच्छी नींद लीजिए। सबसे पहले आपको अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। और आप रात को सोते समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, मोबाइल वगैरह अपने सराहने बिल्कुल ना रखें, अपने से दूर रखें, बिल्कुल बेड से अलग आपको रख देना है। और आप सो जाइए, जितना हो सके कम यूज़ कीजिए रात को सोते समय मोबाइल वगैरह का। और यहाँ पर सिरहाने आप अपने पानी रखिए, और तकिए के नीचे आप सौंफ होती है ना, तो सौंफ
आप थोड़ी-सी अपने तकिए के नीचे ज़रूर रखें, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। और आपको पानी जो मैं कह रही हूँ आप अपने सिरहाने रखें और सुबह उसे किसी कांटेदार पेड़ में आप चढ़ा दीजिए। जैसे गुलाब का पेड़ वगैरह होता है ना, तो कांटेदार उसमें आप डाल दीजिए, तो इससे आपको काफ़ी रिलीज़ महसूस करेंगे, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। तो ऐसा करके देखिए। अब देखिए मैंने कहा ना कि आपको लग रहा है कि आप बहुत समस्याओं में हैं, तो आपके लिए समाधान क्या है इसमें। अब देखिए इसके नीचे एक और कार्ड है जो कि आपको नहीं पता इसमें क्या मैसेज था, तो देखिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर अनुज का एक कार्ड है। अब देखिए यहाँ पर ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि इस समय आपको जो गाइड करेंगे ना, देखिए आप चाहे कुछ भी लॉस में रहे हो, कुछ भी आपकी परेशानी है, तो इस समय आपके जो पूर्वज हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं। देखिए आपको लगता है कि आप परेशानी में, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने आपको बचाया है किसी बहुत बड़ी समस्या से, जो भी आपकी समस्या है। तो इस समय आप उनकी शरण में जाएँ, अपने पितरों की बिल्कुल शरण में जाएँ। आपके पूर्वज जो हैं या आपके माता पिता होंगे उनकी उसमें जाएँ, तो देखिए वो आपको सही गाइड करेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, जैसे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वो आपको आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, वो बिल्कुल आपका साथ देंगे। तो आपके जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो आप उनकी पास जाएँ, देखिए उनके संपर्क में रहें, उनकी एनर्जी में आप रहेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अगर आपके जैसे माता पिता हैं, तो आप जैसे उनके गले लगते हैं, तो इससे आपकी बहुत हीलिंग हो जाएगी। ये उपाय है आपके लिए, आप ऐसा करके देखिए, ये आपके बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आपके दादा दादी होंगे, तो जो भी आपके बड़े हैं, तो आप उनके गले लग के देखिए। आपके बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, आप चाहे आप उनसे आप कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इस एनर्जी को महसूस कीजिए। तो देखिए ये आपको बहुत रिलीफ इसमें महसूस होगा और इस समय वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। ये आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, पितृ वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर वो ये मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन ये कार्ड आपके लिए है, तो ये आपको बता रहे हैं कि आप इस परेशानी से निकल जाएंगे और वो बिल्कुल आपके साथ हैं। उनका आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो आपके घर में जो भी पूर्वज वगैरह हैं, ये उनकी तस्वीरें अगर आपने लगा रखी हैं या नहीं हैं, तो आप अमावस के दिन या शनिवार के दिन आप धूप वगैरह ज़रूर जलाएं उनके आगे। और नहीं भी है तो बस उनके नाम से थोड़ा सा दान वगैरह आप ज़रूर कीजिए, कुछ भी उनके नाम से। तो आपको इससे मतलब दान क्या होता है, जैसे किसी भी गरीबों को खाना खिला देना है, कुछ भी अपनी तरफ से आपसे जो हो सकता है, छोटा मोटा भी ही सही, तो आपको ये काफ़ी अच्छा आपको इसमें महसूस होगा। तो यहाँ पर पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। आप ये बिल्कुल आप महसूस करना सीखिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर धन्यवाद कहीं उन्हें कि आप बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो इस समस्या से आप जल्दी ही निकल जाएंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तनाव कम ले ज़रा, तो ये आपके लिए मैसेज इसमें छुपा हुआ है। तो चलिए ये नंबर थ्री अगर आपने चुना है ये कार्ड, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है आपके ओवर थिंकिंग के बारे में कि कितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम आप। तो आपको इस चीज़ से बचना है। अब देखिए यहाँ पर खाली सोचे ही नहीं है, हो सकता है कि आप अपने बोलने के कारण भी कई बार फंस जाते हैं। होता है ना, कोई इंसान जगह जगह कई सारी बातें करने का आदी होता है, अपनी कोई भी बात बता देता है और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पर ये जो तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे महिला बंधी हुई है और ये तलवारें हैं। तो यहाँ पर सोचे हैं कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपनी परिस्थितियों में। आपको ये लगता है कि जैसे आप इन परिस्थितियों में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ आपकी सोचे हैं। आप इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे। और देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना हो सके ना, अगर आप कम बात करनी शुरू कर देंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप इतनी ओवर थिंकिंग में फिर फंसेंगे ही नहीं। तो कोई भी बात आप सोच समझ कर कहें, उतना ही बोले जितनी ज़रूरत है, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में हो, चाहे अपने घर परिवार में है, कहीं पर भी किसी के साथ भी, तो उतना बोले जितनी ज़रूरत है। तो इससे आप बहुत बच जाएंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि इंसान कुछ बात तो कह देता है, फिर उधर उधर फैलती है। तो जितना हम कम बोलेंगे तो बहुत विवाद से आप बच जाते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए है। देखिए इस समय आप चाहे कुछ भी परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, तो अब एक कार्ड इसके नीचे जो मैंने रखा था उसका मैसेज आपको बता रही हूँ। तो आपकी समस्याओं में समाधान छुपा हुआ है। समाधान मैंने बताया कि आप जितना कम बात करेंगे उतना ही, देखिए बात कीजिए, लेकिन कोई भी ऐसी वैसी बात किसी के बारे में या कुछ भी बात करने से आपको बचना है। याद रखिए कि आपका चुप रहना ही आपको हर समस्या से बचाएगा। तो बिल्कुल ये भी नहीं कि बिल्कुल चुप्पी साधे, कोई सोचेगा कि पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो बस उतना ही बोले जितनी ज़रूरत है। इससे आपको बहुत, आप खुद ही देखिए 3 दिन में ही आपको इसका परिणाम नज़र आएगा।
और आपके लिए यहाँ पर है देखिए गैबो का कार्ड। तो अभी गैबो क्या है, अभी आप ऐसे सिचुएशन में महसूस कर रहे हैं ना, परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो आपको देखिए जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, आपने सही हैं अपनी परिस्थितियों में, तो इसके पीछे भी आपके लिए एक सुखद है कि आपके लिए आप ये गैबो ये पुरस्कार लेकर आता है। आपके जीवन में बहुत जल्द कोई खुशियाँ आने वाली हैं, जहाँ पर यह ये उपहारों का कार्ड है। बहुत कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, तो ये सब आपके साथ होने वाला है, तो आप खुश हो जाइए। तो इन ओवर थिंकिंग से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आपकी परेशानी सही हैं तो उसके पीछे एक अच्छी बात भी होती है। तो इंसान को अपनी परेशानियों में ना, तो उसके साथ जो अच्छा घटित होने वाला रहता है ना, उसे नहीं समझ पाता। तो आप वो उपाय कीजिए जो मैंने बताया है, जितना आप कम बोलेंगे तो आप कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके लिए क्या उपहार दें, आपको फिर पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, शुभ समाचार का कार्ड है। तो ये आने वाले समय में आपके लिए संकेत है, तो बहुत अच्छा कार्ड है ये आपके लिए। बस ओवर थिंकिंग करने से आप बचिए, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस मैसेज। थैंक यू सो मच।